हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपको फिर से नई गाड़ी जो है चलाना सिखा रहे हैं। तो कुछ ही घंटों में आप अपनी जो है कार चलाना सीख जाएंगे हमारे इस ब्लॉग को देखने के बाद। ये हमारा दावा है कि आप मात्र कुछ ही घंटों में जो है एकदम परफेक्ट तरीके से कार चलाना सीखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है एक कार की आवश्यकता पड़ेगी। कार होने के बाद आपको एक जानकारी होनी चाहिए कार से बैठने से पहले कि हमें ब्रेक कैसे लगाए जाते हैं, गियर कैसे चेंज किए जाते हैं, एक्सीलेटर का क्या काम है, ब्रेक का क्या काम है और क्लच का क्या काम है। इन सभी चीज़ के हम आपको जानकारी देंगे। यही चीज़ों से गाड़ी चलती है, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक परफेक्ट ड्राइवर बन जाएंगे। तो चलते हैं, आपकी इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम आपको जानकारी दे देंगे। ये हैंडल है। हैंडल का जो कार्य होता है वो आपको पता ही हुआ है। इस तरीके से जो है, अगर हम इसको इस तरीके से मोड़ेंगे हल्के 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 तो गाड़ी लेफ़्ट की ओर जाने लगेगी। अगर हमने इस हैंडल को इस तरीके से मोड़ा राइट की तरफ को तो गाड़ी राइट में रहेगा। अगर हमने स्ट्रेट रखा तो स्ट्रेट में थोड़ा हल्का दुल्का अपना जितना अपने को चाहिए, जितनी साइड अपने को चाहिए उस हिसाब से अपना जो है हैंडल को मोड़ा। नहीं तो अन्यथा सीधे रखें तो गाड़ी सीधे ही जाएगी। आपको हैंडल का कार्य आपको समझ में आ गया कि इसका क्या काम है। अब रही आपकी, ये देखिए ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। अब ब्रेक और क्लच जो है आपस में ही काम करते हैं, तभी जाके ब्रेक लगते हैं। ब्रेक सीखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक्सीडेंट ना हो करके तो सबसे पहले आप जब कार सीखेंगे तो आप ये ज़रूर जान लें कि ब्रेक कैसे लगते हैं। ब्रेक अगर आपने ऐसे दबा दिया तो गाड़ी भटक जाएगी, गाड़ी दब जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, धीरे हल्का पैर इस ब्रेक में रखना है और क्लच दबा देना है पूरा, तो पूरा ब्रेक दबा देना, गाड़ी वहीं पर जाम हो जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको ध्यान रखना है कि आखिर ब्रेक कैसे लगते हैं। ब्रेक हल्का सा ये पैर रखना है और पूरा क्लच दबा देना है, तो ब्रेक अपने आप जाम हो जाएगी। और ये जो है ये एक्सीलेटर है। एक्सीलेटर पर अगर आपको इधर उधर कहीं गिर रहे हैं या कहीं एक्सीलेटर से पैर एकदम हटा देंगे तो गाड़ी भी हल्की हो जाएगी। ज़्यादा मतलब रुकेगी तो नहीं, रुकेगी तो ब्रेक से ही, लेकिन एक्सीलेटर से पैर हटाने देने पे जो है गाड़ी अपने आप स्लो होने लगती है। तो ये ज़रूर याद कर लें कि एक्सीलेटर से जो है पैर हटाने से आप जो है एकदम गाड़ी को हल्के कर सकते हैं। और फिर ब्रेक मारने के लिए आपको पता ही है यही है। और गियर चेंज करने के लिए क्लच का इस्तेमाल करेंगे। जो क्लच है लेफ्ट हैंड में, और जो पैर रहेगा आपका इस तरीके से रहेगा, ये राइट वाला, और लेफ्ट वाला सिर्फ क्लच के लिए। अगर क्लच का इस्तेमाल नहीं है तो आप ऐसा रख दें, क्लच का इस्तेमाल है तो ऐसे रखें। अब जो आप बात करते हैं हम गियर की। गियर जो है, पहला गियर लेफ्ट की ओर से आगे को मरोड़ना नहीं है, ये फूल की तरह आपको इसको पुश करना है। जिधर को इसकी ढाल है उधर को ही दे देनी है। जैसे लेफ्ट की ओर से आगे को इसको पहला दे देंगे, पहला गियर पड़ जाएगा। लेफ्ट की ओर से पीछे को करने में ये दूसरा गियर पड़ेगा। अब सेंटर से राइट की तरफ आगे को आने में तीसरा, फिर चौथा गियर सीधे पीछे, ये चौथा पड़ चुका है। अब पांचवे के लिए आपको क्या करना है, क्लच दबा के, लेकिन बिना क्लच के नहीं, क्लच दबा के आप पीछे को करेंगे या कोई भी गियर डालेंगे क्लच के, भले ही वो पांचवा हो, लेफ्ट राइट की तरफ से आगे को और राइट सबसे किनारे की तरफ से पीछे को, ये आपका रिवर्स गियर हो जाएगा पीछे। लेट्स गो दोस्तों। तो अब हमको गाड़ी स्टार्ट करना सीखते हैं। उससे पहले जो है आपने सीट बेल्ट लगाई होनी चाहिए। आपकी सीट बेल्ट अगर होगी और प्लस आपको 18+ होना चाहिए, और आपके पास कार चलाने का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है कार सीखने के लिए। तो दोस्तों अब हम आपको सीटिंग अरेंजमेंट सिखा देते हैं। इस तरीके से नीचे बैक साइड से आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा। आपको अगर लगता है कि हाँ मेरे लिए कंफर्टेबल है तो उस हिसाब से आप तो गाड़ी इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से ऑन कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका मेन काम आता है गाड़ी। अब पता है कैसे चलेगी, स्टार्ट कैसे होती है। पहले ये चेक कर लें कि न्यूट्रल है कि नहीं। अपना ये न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल होने के बाद ब्रेक और क्लच दोनों दबा दिया, ब्रेक और क्लच दबाया और गाड़ी को इस तरीके से पुश करा, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। बिल्कुल ब्रेक हल्का हो गया, पहले टाइट लगा रहा था, अब जैसे चाबी दबाई तो बिल्कुल दब गया, हल्का सा ब्रेक हो गया। अब हैंड ब्रेक को नीचे करेंगे इस तरीके से और क्लच दबाएंगे। देखिए ब्रेक पे पैर है, ब्रेक से पैर में ढलान, क्योंकि आप ढलान में भी हो सकते हैं। पहला गियर लेफ्ट की ओर से आगे को, पहला दिन है तो ये देखो धीरे धीरे आपको मिररों का इस्तेमाल करें, साइड मिरर और सेंटर मिरर जो है आगे पीछे देखने की, और आपके पास फील्ड होना चाहिए बढ़िया सा। फिर आप जो है इस तरीके से आगे बढ़ गए। फिर क्लच दबा के दूसरा गियर डाल दे पीछे को, ये आपका दूसरा गियर हो चुका है।
तो इसी तरीके से जो है आप धीरे धीरे आगे को बढ़े। देखो पहला दिन है तो पहले और दूसरे ही दिन, अगर आपका पहला और दूसरा दिन है तो पहले और दूसरे गियर में ही गाड़ी चलाएं। तीसरा बड़ी मुश्किल से जब आपको एकदम लगे कि हाँ मैं सीख गया हूँ या परफेक्ट तरीके से मैं चलाने लग गया हूँ, तभी आप गाड़ी चलाएं। अब बात आई आपकी गाड़ी कैसे रोके। अब आपको टेंशन भी हुई होगी कि हाँ मेरे को तो भाई गाड़ी चलाना तो आ गया, गाड़ी मैंने आगे चला दी, रोकेंगे कैसे? रोकेंगे ऐसे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो जगह देखनी पड़ेगी कि हाँ ये सूटेबल है नहीं। अगर आप फील्ड में हैं तो फील्ड में कहीं भी ब्रेक मार सकते हैं। अगर जैसे हम मेन रोड में गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो आपको एकदम पहले सिचुएशन जगह देनी, एकदम गाड़ी में ब्रेक नहीं मारने। जैसे हमें यहाँ पर सूटेबल लगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इस तरीके से ब्रेक मारना सिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो ब्रेक मारने के लिए क्या किया मैंने, हल्का सा रेस छोड़ दिया और ब्रेक और क्लच दोनों दबा दिए। ये आपका ब्रेक और न्यूट्रल कर दिया, हैंड ब्रेक खींच दिया। फिर आपको हर सब चीज़ से पैर हटा देने, ब्रेक में पैर रखने हैं। अगर ढलान में हो तो आप ब्रेक मारना भी बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीके से आ चुका है। तो दोस्तों ब्रेक मारने के लिए ध्यान रखें, मैंने क्या किया, सबसे पहले ब्रेक दबाया और क्लच दबा दिया और गाड़ी न्यूट्रल कर दी। किसी भी में हो, तीसरे गियर में हो, चौथे गियर में हो, पांचवें गियर में हो, रिवर्स में हो, आपको गियर से कोई मतलब नहीं ब्रेक मारते हुए। ब्रेक तो आप बाद में भी न्यूट्रल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फिर से हम हमको लेफ्ट की ओर से आगे को गाड़ी चलाएंगे। देखिए लेफ्ट की से वो ये गाड़ी होगी, आपको धीरे धीरे आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से अब क्लच दबाते ही दूसरा गियर डाल दिया। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप जो है अपनी कार चलाना चंद घंटों में सीख सकते हैं हमारे साथ। यही आपको मैं बता दूं, फिर से मैं आपको एक बार और जानकारी देता हूं कि आखिर ब्रेक कैसे मारें, क्योंकि ब्रेक मारना ही बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर फील्ड आ चुका है, अच्छा खासा फील्ड आ चुका है, तो मैं आपको बता दूँ तो ब्रेक कैसे चलाऊँ। मारूँ देखो ब्रेक मैंने बहुत आसानी से मैं आपको बता दूँगा कि ब्रेक कैसे मारें। या तो आपके पास कोई सूटेबल जगह हो, जगह नहीं है तो आपके पास ये होना चाहिए कि आखिर ब्रेक लगते कैसे हैं। ब्रेक लगने के लिए आपको पहले हल्का सा ब्रेक मारना पड़ता है, उसके बाद आपको एकदम क्लच दबा देना पड़ता है, क्लच दबा देना पड़ता है। देखो इस तरीके से मैंने ब्रेक मार दिया, ब्रेक और क्लच दोनों दबा दिए। तो अब आप न्यूट्रल कर लेंगे और हैंड ब्रेक कह देंगे, चाबी को इस तरीके से बंद कर देंगे और चाबी निकाल देंगे। तो गाइस ये रहा आपका आज का पहला दिन कुछ खास होने वाला है, आप ज़रूर इसको देखें। पर आज हमने क्या सीखा आप ये नोट कर लें कि हैंडल जो है, हैंडल कैसे यूज़ किया जाता है, ABC एक्सीलेटर ब्रेक का क्या इस्तेमाल किया जाता है, गियर कैसे चेंज किए जाते हैं, गियर के साथ क्लच का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और आपके राइट हैंड पैर किस तरीके से चलता है और लेफ़्ट हैंड किस तरीके से चलता है, और गाड़ी में हैंडल को किस तरीके से पकड़ते हैं, कैसे इसको घुमाते हैं, ये हमने आज के सेशन में आपको पढ़ाया। तो आप इस सेशन में जानने के बाद जो है गाड़ी को अगर न्यूट्रल रखेंगे तो गाड़ी भटक किधर भी जा सकती है। आपको जब गाड़ी बंद करनी हो तो क्लच दबाया, हमने चाबी नहीं डाली, कोई से गियर में रख दो, भले ही पहला हो, भले ही दूसरा हो, भले ही तीसरा हो, और हैंड ब्रेक खींच लो। इससे क्या होगा, ना आपकी गाड़ी को कोई हिला सकता है बाहर का बंदा। अंदर से बैठने के बाद तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा, लेकिन बाहर से कोई ना गाड़ी हिला सकता है, ना आपको चोरी कर सकता है कोई आपकी गाड़ी। यही इसका बात है कि आप जो है हमेशा गाड़ी रोकते वक्त न्यूट्रल में, भले ही चौथे गियर में ही बंद कर दो गाड़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही तीसरे गियर में, भले ही दूसरे गियर में, भले ही पहला गियर में गाड़ी होनी चाहिए, तब जाके आप गाड़ी रोक सकते हैं। उसके अलावा आपकी गाड़ी को कोई भी व्यक्ति चोरी कर सकता है, कांच से तोड़ के या किसी भी चीज़ से, मतलब धक्का मार के। तो आप जो है आज का पहला सेशन यही समाप्त होता है। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तो हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, हमारा जो है चैनल को आगे बढ़ाएं, और हम आपको नई तरीके से जो है अलग अलग ब्लॉग बनाते रहें। हाँ, एक कोई हमारे कमेंट आ रहा था कि भैया आप ऑटोमेटिक कार का जो है एक ब्लॉग बनाएं, तो आपके लिए हम ऑटोमेटिक कार का भी एक ब्लॉग बनाएंगे। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें। इसी तरीके से हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम लोग क्या करेंगे, कुछ ही घंटे में, मतलब एक आध दिन में मैं ये मैनुअल गाड़ी का इंतज़ाम करता हूँ, तो आप लोगों को हम ये गाड़ी चलाना सिखा देंगे।
तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए। तो धन्यवाद आप सभी का, और मिलेंगे हम आपसे अगले ब्लॉग में। तो धन्यवाद दोस्तों।